हेलो बच्चों, कैसे आप? वेलकम बैक टू आवर चैनल MC स्क्वायर। आज हम देखेंगे CBSE MP बोर्ड क्लास 10th चैप्टर 5 जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसके बारे में पूरी कुंडली छानेंगे। ये चैप्टर क्या है, कैसा है, नाम भी एकदम अजीबोगरीब लग रहा है चैप्टर का। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, इसका मीनिंग क्या होता है, वो सब सारी चीजें कवर करेंगे। ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं AP। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका जो हिंदी में जो नाम आता है वो आता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, इस टाइप से इसका कुछ नाम आता है, समांतर श्रेणी, यही नाम आता है समांतर। अब इसी को आप पूरी डिटेल में देखेंगे कि ये होता है क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपने देखा होगा कुछ पैटर्न्स, आपने समझे होंगे अपनी लाइफ में कुछ पैटर्न्स वगैरह आपने देखे होंगे। नंबर्स के अंदर कुछ पैटर्न्स आते हैं, है ना। उन पैटर्न्स के ऊपर अपन डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने लिखा एक पैटर्न 1 2 3 4 5, ये नंबर है कि पैटर्न को आप देखो, ऑब्जर्व करो क्या है पहला पैटर्न। दूसरा पैटर्न मैंने लिखा 1 लिखा, 3 लिखा, 5 लिखा, 7 लिखा, 9 लिखा। इस पैटर्न को आप थोड़ा सा गौर कीजिए क्या है। एक पैटर्न वो लिखा, मैंने लिखा 3 के बाद में 5 लिख दिया, 5 6 लिख दिया, 6 9 लिख दिया, 12 लिख दिया, 14 लिख दिया, 14 नहीं 15 लिख दिया। इनको आप देखो, इनके अंदर कुछ ना कुछ सिमिलरिटी आपको मिलेगी। 5th नंबर पे जैसे कुछ और मैंने लिख दिया, 0 लिख दिया, 4 लिख दिया, फिर 8 लिख दिया, 12 लिख दिया, 16 लिख दिया। इन सब में देखो कुछ ना कुछ सिमिलरिटी मिलेगी। देखो मैं बताता हूँ क्या है। इनको देखो, इन दोनों के बीच की गैप कितनी है? 1। मतलब 1 में कब 1 प्लस करूंगा 2 आ जाएगा, 2 में कब मैं 1 प्लस करूंगा, इस 2 में 1 प्लस करूंगा 3 आ जाएगा, 3 में मैं कब 1 प्लस करूंगा तो 4 आ जाएगा, 4 में मैं कब 1 को प्लस करूंगा तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ये इनके अंदर क्या है? सिमिलरिटीज है। मतलब हर आगे वाला नंबर पीछे वाले नंबर से कनेक्ट है किसी न किसी तरीके से। वो तरीका क्या है कि इनके बीच की गैप कितनी है? 1 है। अब इस नंबर को देखो, इसमें क्या प्लस करूं 3 आ जाए 2, 3 में क्या प्लस करूं 5 आ जाए 2, 5 में क्या प्लस करूं कि 7 आ जाए 2, 7 में क्या प्लस करूं 9 आ जाए 2। इसके अंदर हर प्रीवियस नंबर और जो नेक्स्ट नंबर, इन दोनों के बीच की गैप आप देखोगे, प्रीवियस नंबर और नेक्स्ट नंबर के बीच की गैप कितनी? 2 की गैप है। इनको देखो कि 3 में क्या प्लस करूं 6 आ जाए 3, 6 में क्या प्लस करूं 9 आ जाए 3, 9 में क्या प्लस करूं कि 12 आ जाए 3, 12 में क्या प्लस करूं 15 आ जाए 3, 0 में क्या प्लस करूं 4 आ जाए 4, 0 प्लस 4 4, 4 में क्या प्लस करूं कि 8 आ जाए 4, 8 में क्या प्लस करूं 12 आ जाए 4, 12 में क्या प्लस करूं 16 आ जाए 4। इस टाइप के जो पैटर्न्स जो होते हैं इसी को बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? AP। इन्हीं को शॉर्टकट में बोलते हैं AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। अब पूरे चैप्टर में अपन को इसी टाइप के पैटर्न्स के ऊपर डिस्कस करना है। इनके बीच में आप जो देख रहे हो कॉमन गैप जो है, इस कॉमन गैप को क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जिसको आप किससे डिनोट करते हैं? D से। किससे डिनोट करते हैं? D से। ये भी वही है, इनके बीच का ये भी कॉमन डिफरेंस है। ये जो 3 है ये भी कॉमन डिफरेंस है। इनके बीच की गैप कितनी है? 4 है। ये भी क्या है? कॉमन डिफरेंस। इसको क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। अब इस टाइप के कुछ आएंगे, इसका कुछ जनरलाइज फॉर्म देखते हैं कि कुछ जनरल क्वेश्चन किस टाइप के होंगे इसमें। जनरल फॉर्म ऑफ AP का जनरल फॉर्म देखेंगे। जनरल फॉर्म क्या होगा? इसका जनरल फॉर्म होता है A1 A2 A3 A4 A5, चलता जाता। देखो ये सीरीज भी ऐसा नहीं यहाँ पे बंद हो गई, इसके बाद ये डैश डैश लगा है, मतलब आगे भी है। ये भी आगे भी सारी आगे बढ़ती जाएगी, ये भी आगे बढ़ती जाएगी। लास्ट में कोई सी टर्म आएगी जिसको बोलेंगे nth। जैसे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, और लास्ट में 6th टर्म, 7th टर्म, 8th टर्म, 9th टर्म, चलता जाएगा जहां तक आपकी काउंटिंग आती है वहां तक। तो लास्ट वाली को आपने बोल दिया nth टर्म। इसमें जो A1 जो होता है, ये जो A1 होता है इसको आप बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं?
फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म इसको आप जनरली ए भी बोलते हैं, फर्स्ट टर्म को आप A1 को ए भी बोलते हैं। इसके अंदर आपने देखा था गेप, हर नंबर के बीच में गेप है। देखो 2 में से 1 को माइनस करो 1, 3 में से 1 को माइनस करो तो 2 आ जाएगा, 4 में से 1 को माइनस करो 3 आ जाएगा, है ना। आगे वाली टर्म में से पीछे वाली को माइनस करो तो क्या आ जाएगा, आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। आगे वाली टर्म में से पीछे वाली को माइनस करो, 2 में से 1 को माइनस करो 1, 3 में से 2 को माइनस करो 1, 4 में से 3 को माइनस करो 1, 5 में से 4 को माइनस करो 1, 3 में से 1 को माइनस करो 2, 5 में से 3 को माइनस करो 2, 7 में से 5 को माइनस करो 2, 9 में से 7 को माइनस करो 2, 6 में से 3 को माइनस करो 3, 9 में 6 को माइनस करो 3, 12 में 9 को माइनस करो 3, इस टाइप के। तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है डी को क्या बोलते हैं अपन, कॉमन डिफरेंस जो आपका जो होता है डी को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। और जो कॉमन डिफरेंस आपका जो होता है वो कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका है A2 माइनस A1, मतलब हर आगे वाली टर्म में से पीछे वाली को माइनस कर दो। जैसे कि मैंने 6 में से 3 को माइनस किया 3 आ गया, 9 में 6 को माइनस किया 3 आ गया, ऐसे कैसे आगे वाली में पीछे वाले को माइनस कर दो, A3 माइनस A2, सब में आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, सभी में आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। हर आगे वाली टर्म में पीछे वाली को माइनस करो, जो आंसर आएगा वही आगे वाली टर्म में से नेक्स्ट आगे वाली टर्म में पीछे वाली को माइनस करोगे वही आंसर आएगा, फिर नेक्स्ट आगे वाली टर्म में पीछे वाली को माइनस करोगे, सेम टू सेम सभी में आंसर आएगा, उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसके बाद में आपने लिखा nth टर्म, nth टर्म क्या होगी, उसको बोलते हैं जनरल टर्म। या आप हिसाब लिख सकते हैं, कब कोई कभी आपसे पूछे कि 5th नंबर पे टर्म कौन सी होगी, 6th नंबर पे टर्म कौन सी होगी, 7th नंबर पे टर्म कौन सी होगी, या 20th नंबर पे टर्म कौन सी होगी, तो उस केस में आप जनरल जो टर्म जो निकालेंगे उससे उसकी मदद से आप निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा nth टर्म, nth टर्म, nth टर्म बोले तो nth नंबर पे कौन सी टर्म है उसके बारे में बताएंगे, इसको बोलेंगे an। इसको जनरली आप लास्ट टर्म भी बोलते हैं, जो nth टर्म है इसको क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म भी बोलते, दोनों का नाम सेम है, दोनों का नाम सेम है, an लास्ट टर्म बोल दो या nth टर्म बोल दो, जिसको बोल देंगे अपन an। शॉर्टकट में इसका फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। ये फार्मूला भी आप ध्यान रखना, कभी आपसे पूछा जाए कि बताओ 5th टर्म क्या होगी, तो n की जगह क्या रख देना 5, तो a5 हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे 5th टर्म, क्या बोलेंगे 5th टर्म। n की जगह 5 रख दोगे तो कितना आ जाएगा 5th टर्म। 5th टर्म कैसे निकालोगे, a प्लस n माइनस 1, n माइनस n की जगह कितना आएगा 5 माइनस 1 d, कितना आएगा a प्लस ये जगह 5 माइनस 1 4 d, ये आ जाएगा। कोई आपसे पूछे कि बताओ 4th टर्म क्या होगी, 4th टर्म, 4th नंबर, तो इसको क्या बोलेंगे a4, तो n की जगह क्या रख दो 4, जैसे 5th टर्म में n की जगह 5 रखा था तो n की जगह 4 यहाँ पे रखा तो a4 आ गया, a प्लस n की जगह 4 रखा 4 माइनस 1 d, तो कितना आ जाएगा a प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3d। कोई आपसे पूछे बताओ 3rd टर्म क्या होगी, 3rd टर्म, तो 3rd टर्म कैसे निकालेंगे आप, 3rd टर्म क्या होगी a3, यहाँ पे जनरल फार्मूला, ये आपका जनरल फार्मूला है, a की जगह क्या रख दो 3, तो 3rd टर्म आ जाएगी, तो a प्लस n की वैल्यू है 3 माइनस 1d, तो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा a प्लस 2d। ऐसे कैसे कोई आपसे पूछे 2nd टर्म बताओ, 2nd टर्म क्या हो जाएगी a2, 2nd टर्म क्या होगी a2, a2 कैसे निकालेंगे, अपन उल्टा चल रहे हैं, पहले a5 निकाले फिर a4 a3 a2, तो a2 कैसे होगा, फार्मूले में रखेंगे, a2 निकालना है तो n की जगह क्या रख दो 2, n की जगह 2 रखा तो a2 a प्लस n की जगह कितना है 2 माइनस 1d, कितना आएगा a प्लस 2 माइनस 1 कितना आएगा 1 और d। और फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, अब फर्स्ट टर्म में क्या रखोगे, फर्स्ट टर्म में क्या रखोगे, फर्स्ट टर्म में आप रखोगे n की वैल्यू 1, तो ये कितना आएगा a प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस n की जगह 1 रखोगे 1 माइनस 1 और d, तो कितना आएगा a प्लस 1 माइनस 1 0, 0d बोले तो 0, कितना आएगा a। तो यहां से एक और आप जनरल एपी निकाल सकते हैं, जनरल फॉर्म एक और, एक तो जनरल फॉर्म ये हो गया a1 a2 a3 a4, इनकी वैल्यूज क्या होगी, a1 की वैल्यू क्या होगी, देखो a1 की वैल्यू क्या निकाली आपने, a1 की वैल्यू निकाली फर्स्ट टर्म की वैल्यू a, a2 की वैल्यू क्या निकाली, a2 की वैल्यू देखो, a2 की वैल्यू ये निकाली, a2 की वैल्यू क्या निकाली a प्लस डी,
ए प्लस डी। फिर ए3 देखो, ए3 की वैल्यू क्या निकाली आपने, ए3 की वैल्यू आपने क्या निकाली, इसको आप इस टाइप से लिख रहे हैं, उसको ऐसे लिखो। ए1, ए1 की वैल्यू आपने क्या निकाली ए, ए2 की वैल्यू क्या निकाली, ए2 की वैल्यू है ए2 क्या निकाली ए प्लस डी। ए3 की वैल्यू क्या निकाली ए प्लस टू डी, देखो ए3 ए प्लस टू डी। ए4 की वैल्यू क्या निकाली आपने, जो ए4 है ए4 की वैल्यू क्या निकाली ए प्लस थ्री डी, देखो ये है ए प्लस थ्री डी ए4। ए5 की वैल्यू क्या निकली, ए5 की वैल्यू कितनी हो गई, ए5 की वैल्यू कितनी निकली ए प्लस फोर डी, ए प्लस फोर डी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सिक्स्थ कितनी होगी, सिक्स्थ टर्म कौन सी होगी। देखो पैटर्न कुछ दिख रहा है, फोर्थ टर्म में यहाँ पे 3 आ गया, फिफ्थ टर्म में यहाँ 4 आ गया, तो सिक्स्थ टर्म में क्या आ गया ए प्लस 5d आ जाएगा। सेवेंथ टर्म निकालोगे तो कितना आएगा ए प्लस 6d आ जाएगा। कोई आपसे पूछे कि मुझे बताइए कि इसकी ए 13th टर्म कौन सी आएगी, तो आप क्या बोलोगे ए प्लस 12d। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे एक और जनरल फॉर्म निकाल सकते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। वो जनरल फॉर्म किससे निकलेगा, इसी से निकलेगा। देखो ए1 की वैल्यू आपकी कितनी है, ए1 की वैल्यू ए आई, ए2 की वैल्यू क्या आई ए प्लस डी, ए3 की वैल्यू क्या आई है ए प्लस टू डी, फोर्थ टर्म क्या आई ए प्लस थ्री डी, फिफ्थ टर्म क्या आई ए प्लस फोर डी, ए प्लस फोर डी। इस टाइप से चलता जाएगा, इस टाइप से चलता जाएगा, लास्ट में चलता जाएगा। तो लास्ट में आपकी क्या आ जाएगी nth टर्म, कितनी आ जाएगी nth टर्म। तो nth टर्म क्या आएगी लास्ट में ए प्लस एन माइनस वन डी, इसको बोलते हैं nth टर्म। ये आपका हो गया a1, ये आपका हो गया a2, ये आपका हो गया a3, ये आपका हो गया a4, चलता जाएगा। ये आपका क्या हो गया a। तो यहां पे अपन ने जो एपी जो है एपी के बारे में डिस्क्रिप्शन पढ़ा है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी क्या है, इसमें आपको समझना है कि एपी कब होती है। एपी कब होती है, जब हर दो नंबर्स के बीच की गैप कितनी हो, सेम हो। पहली चीज, हर दो नंबर के बीच की गैप कभी सेम है, हर दो नंबर के पहले दूसरे के बीच में जो गैप है, दूसरे तीसरे के बीच में जो गैप है, तीसरे चौथे के बीच में जो गैप है वो कभी सेम है, उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। वो कभी सेम है तो आपकी एपी होगी, कब नहीं है तो वो एपी नहीं होगी। एपी बोले तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी, नहीं तो नहीं होगी। कौन सी कंडीशन में नहीं होगी, जब ये गैप अलग अलग होगी तो नहीं होगी, गैप सेम है इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। गैप कब सेम है तो एपी होगी। इस एपी में आप आगे की टर्म्स भी निकाल सकते हैं, जैसे फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ टर्म, सिक्स नंबर पे क्या आएगा, सेवन नंबर पे क्या आएगा, एट्थ नंबर पे क्या आएगा, वो भी कोई आपसे पूछे। 100वें नंबर पे 100th टर्म कौन सी होगी, 19th टर्म क्या होगी, 29th टर्म क्या होगी, कुछ भी निकालना हो आप निकाल सकते हैं। कौन सा फार्मूला है आपका, फार्मूला ये है, इसको बोलते हैं जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला ऑफ nth टर्म। और ये जनरल फॉर्म है, इस जनरल फॉर्म का और पोस्टमार्टम किया तो आपको ये मिल गया a1 की जगह a, फर्स्ट टर्म जिसको बोलते हैं, a2 की वैल्यू a प्लस डी और a प्लस टू डी। आपको कोई सी टर्म निकालना है तो आपको पता क्या होना चाहिए, a पता होना चाहिए और d। a और d का पता है तो आप दुनिया की कोई से नंबर की टर्म निकाल सकते हैं। 15th नंबर की टर्म निकालो, 100th नंबर की टर्म निकालो, 150th नंबर की टर्म निकालो, कोई सी निकालो आप निकाल सकते हैं। कर लिया नोट, ओके। इससे रिलेटेड एक और कंसेप्ट है कि ये सारी जो टर्म्स है इनको प्लस करें तो क्या आंसर आएगा, नोट कर लिया, ओके। जैसे कि एक और कंसेप्ट है उसको भी अपन देखते हैं। एक तो था nth टर्म वाला कंसेप्ट था, अब यहां पे एक और कंसेप्ट आता है सम। बस इसी के ऊपर पूरी एक्सरसाइज आपकी बेस्ड है। सम का मतलब होता है आपको निकालना है सम, सम का मतलब होता है प्लस, प्लस समझ लो, एडिंग समझ लो, जोड़ देंगे अपन, है ना, वो सब मीनिंग होगा इसका, है ना, सम का मतलब। अब यहां पे आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट टू टर्म्स को प्लस करो। ये जो सम होता है इसको एस से डिनोट करते, किससे, एस से। आपको बोला सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, फर्स्ट टू टर्म्स को आपको प्लस करना, इसको बोलेंगे S2। क्या बोलेंगे, S2। मतलब टू टर्म को प्लस कर रहे थे, S का मतलब सम, टू का मतलब टू टर्म्स को, फर्स्ट टू टर्म्स, स्टार्टिंग की टू टर्म्स को। जैसे यहाँ पे क्या था
1 था, इसकी मैं बात कर रहा हूं, सेकेंड एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, है ना। ये 1 प्लस 3 कितना आ गया 4, मतलब फर्स्ट 2 टर्म को प्लस करोगे तो कितना आएगा 4। जैसे आपको बोल दिया सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, 3 टर्म्स को प्लस करोगे तो कितना आएगा S3 इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फर्स्ट 3 टर्म्स कौन सी, 1 प्लस 3 प्लस 5 कितना आएगा 5 और 3 8 और 9, आंसर कितना आ जाएगा 9। आपसे बोला गया सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, 4 टर्म्स को प्लस करेंगे कितना आएगा S4, क्या आएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, आंसर कितना आएगा, यहां तक तो 9 आया, तो 9 में 7 को प्लस कर दो कितना आएगा 16। ऐसे के सम ऑफ 5 टर्म्स करेंगे तो कितना आएगा S5, कितना आएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, तो कितना आएगा, यहां तक कितना आया था 16 आया था, फोर्थ टर्म तक 9 को प्लस करो 16 में कितना आएगा 25। इस टाइप से पर कोई कभी आपको बोल दे कि बताओ n टर्म्स को प्लस करो, जैसे कि इसके अंदर जैसे 20 टर्म्स है, 20 टर्म्स है, 16 टर्म्स है, 30 टर्म्स है, उनको सबको प्लस करें तो कितना आंसर आएगा। तो उसके लिए एक जनरल फार्मूला होता है जिसको बोलते हैं सम ऑफ n टर्म्स। क्या लिखेंगे, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, जिसको आप बोलेंगे Sn। इसका फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1d। ये फार्मूला भैया आपको दिमाग के अंदर रखना है। एक फार्मूला ये, एक फार्मूला अपन ने nth टर्म का देखा था, एक फार्मूला कौन सा देखा था nth टर्म, जब रैप कर दिया तो उसके पहले nth टर्म का फार्मूला देखा था जिसको बोला था an, जिसका फार्मूला था a प्लस n-1d, और इसको आप क्या बोलते हैं लास्ट टर्म भी बोलते हैं, लास्ट टर्म किसको, an को लास्ट टर्म भी बोलते हैं। उसका फार्मूला, एक फार्मूला ये है मेन जो कि आपको काम में आएगा इस एक्सरसाइज में, दूसरा फार्मूला ये है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि काम में आएगा आपको, और इसी से एक और फार्मूला बनता है, इसी से, उसमें इसकी हेल्प लगेगी। क्या होगा, जैसे इसी को मैंने आगे बढ़ाया Sn इज इक्वल टू n/2, इधर देखिएगा इस 2a को मैं ऐसा लिख सकता हूं a प्लस a कितना आ जाएगा 2a, फिर क्या है प्लस ये n-1d। देखो वैसे का वैसे लिखा है, सिर्फ इस 2a के मैंने 2 टुकड़े कर दिए, इस 2a के मैंने 2 टुकड़े कर दिए a प्लस a, बस बाकी कुछ नहीं किया है। अब देखो इसको गौर से देखो, ये जो अंदर की साइड में जो छोटा सा ब्रैकेट बना रहा हूं, बॉक्स बना रहा हूं, इसको गौर से देखो, बॉक्स के अंदर मैंने बॉक्स बनाया, इसको गौर से देखो, ये क्या है, क्या इसके जैसे नहीं दिख रहा है, देखो a प्लस n-1d, a प्लस n-1d, तो ये क्या आ जाएगा Sn इज इक्वल टू n/2, ये तो एक a तो ये है, और ये बॉक्स हम जो बना इसकी जगह क्या रख सकता हूं an, ये प्लस वाला ये है, और इसकी जगह क्या रख सकता हूं an। एक फार्मूला ये है, और इसी फार्मूले के एक और मॉडिफाइड रूप में लिख सकता हूं जिसको बोलते हैं Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस, इस an को मैं बोलता हूं l का मतलब होता है लास्ट टर्म, क्या बोलते हैं लास्ट टर्म। ये जो an लिखा है ना, इसका एक दूसरा नाम है l, इसको l भी बोल सकते हैं। l का मतलब होता है लास्ट टर्म l या nth टर्म an, ये दोनों का मतलब एक ही है। ये गंगाधर है तो ये शक्तिमान है, और आपको पता है गंगाधर ही शक्तिमान था, और शक्तिमान ही क्या था गंगाधर था। दोनों का मतलब सेम होता है, पर कभी कभी क्वेश्चन में कभी l आ जाता है कभी an आ जाता है, तो इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो दोनों का मतलब सेम होता है। तो ये फार्मूला होता है, देखो 3 फार्मूले हैं, फर्स्ट नंबर पे ये अपन ने देखा था, सेकंड नंबर पे फार्मूला आपका ये है, यहां मत लिखो, फर्स्ट नंबर का फार्मूला ये था, सेकंड नंबर पे फार्मूला ये, थर्ड नंबर पे फार्मूला ये 3 फार्मूले के ऊपर पूरी की पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है। आप ये फार्मूले याद कर लीजिएगा। nth टर्म का फार्मूला है a प्लस n-1d, आपको पता है a क्या होता है फर्स्ट टर्म, a क्या होता है फर्स्ट टर्म, n क्या होता है nth टर्म, है ना, कितनी टर्म से वो, और d का मतलब होता है इनके बीच की गैप। d के बारे में बता दिया, तो ये जो गैप होती है इसी को क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। यहां पर भी वही है, कभी सम, देखो यहाँ पे nth नंबर की टर्म निकाल रहे हैं कि एक एपी जा रही है 2 4 6 8 चलते चलते चलते, किसी ने पूछ लिया कि यहाँ पे भैया 20, ये फर्स्ट है a1 a2 a3, ये a4 है, चलते चलते गए तो बताओ 20th नंबर पे कौन सी टर्म आएगी, तो 20वें नंबर पे जो टर्म्स आएगी वो इस फार्मूले से निकालेंगे, बढ़ते बढ़ते जाएंगे। जैसे फर्स्ट नंबर पे 2 है, सेकंड नंबर पे 4 है, थर्ड नंबर पे 6 है, फोर्थ नंबर पे 8 है, जैसे बढ़ते 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 जाएंगे तो जो 20th नंबर पे जो टर्म आएगी वो कौन सी आएगी, तो वो कैसे निकालेंगे इस फार्मूले से निकालेंगे।
और आपको बोल दिया गया चलो ये स्टार्टिंग की 3 टर्म्स को जोड़ो, जोड़ के बताओ कितना आएगा, तो वो कैसे निकालेंगे, इस फार्मूले से निकालेंगे। इस फार्मूले में क्या पता होना चाहिए, एन, एन का मतलब होता है कितनी टर्म्स को जोड़ना है, 4 टर्म्स को जोड़ना है, तो स्टार्टिंग की 4 टर्म्स को प्लस करेंगे, एन की जगह कितना आ जाएगा 4, ए क्या होगा फर्स्ट टर्म, एन क्या होगा 4 टर्म्स को प्लस कर रहे थे, एन की जगह 4, डी क्या होगा इनके बीच की गैप, देखो इनके बीच की गैप कितनी है 2 2 है, इनके बीच की डी की जगह कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इस फार्मूले में ये कब इस्तेमाल करेंगे, जब आपको एन की वैल्यू पता हो, ए की वैल्यू पता हो, ए क्या हो फर्स्ट टर्म और ए एन बोले तो लास्ट नंबर की टर्म, जैसे कि आपको बोल दिया कि इसमें 20th नंबर पे टर्म कौन सी आएगी, वो कभी आपको पता चल जाए तो आप वो टर्म रख देंगे, इसको बोलते हैं लास्ट टर्म, कि उस एपी की लास्ट टर्म कौन सी है वो कब पता हो तो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ये 3 फार्मूले के ऊपर पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है, आप लोगों को पहले इसको नोट कर लीजिए फिर डिस्कस करते हैं। कर लिया? ओके। यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन होता है फिनिश। बहुत सारे बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आई होगी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो जब क्वेश्चंस को करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या है। आपको सिर्फ इतना समझना है कि एपी कब होती है, जब हर नंबर किसी पैटर्न में कभी गैप कभी इक्वल हो तो वो एपी होता है, और जो फर्स्ट नंबर पे टर्म होता है उसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं, जो लास्ट नंबर पे टर्म होती है उसको क्या बोलते हैं nth टर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं nth टर्म बोलते हैं, और उनके बीच की जो गैप होती है उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। अब उनमें आप ये पता कर सकते हैं nth नंबर पे कौन सी टर्म होगी और उन टर्म्स को प्लस करेंगे कितना आएगा। ये सब सारी चीजें इस चैप्टर में अपन को कवर करना है। जैसे क्वेश्चन आएंगे अपन पूरी एक्सरसाइज में 3 फार्मूले के अलावा कोई सा चौथा फार्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए ये 3 फार्मूले उनको आपको बहुत अच्छे से समझना है। नहीं भी समझ में आया है तो कुछ एक्सरसाइज जब करेंगे तब और अपन डिस्कस करेंगे थोड़ी बहुत, तब कुछ बाकी के कंसेप्ट आपको वहां से क्लियर हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।